हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। इस टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो हेडिंग डाल लीजिए, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, या इसको आप सिंपली कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, इनवर्स रिलेशन का डेफिनेशन। इनवर्स रिलेशन, हम किसी रिलेशन का कैसे निकालेंगे, किसी रिलेशन का हम इनवर्स रिलेशन कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, देन हम लोग डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे इसका। सपोज करिए हमें एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है, एंड सेट बी हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स, और एक हमने रिलेशन डिफाइन किया आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, ए टू बी एक रिलेशन हमने डिफाइन किया बाय आर, ये क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है। तो एक मैं सबसेट लिख रहा हूं ए क्रॉस बी का। 1 को ए से रिलेट करा दिया, 2 को भी ए से रिलेट करा दिया, और 3 को हमने रिलेट करा दिया सी से। ये हमने एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स। ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ आर, मीन्स रिलेशन आर का आप इनवर्स निकालिए। रिलेशन आर के इनवर्स को हम लोग डिनोट करेंगे, दैट इज इनवर्स ऑफ आर लिखिए, या तो आप क्या लिखिए, इसका नोटेशन आर इनवर्स। ठीक है, आर टू द पावर -1, ये आपको दिख रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, आर इनवर्स हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल वर्क है आर इनवर्स निकालने का। अगर रिलेशन हमें रोस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है तो आर इनवर्स हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, आर इनवर्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो आर में जो ऑर्डर्ड पेयर है, ईच ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट बना देंगे और सेकंड को फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, मींस ईच ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स को हम रिवर्स कर देंगे, उनके पोजीशन को चेंज कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना दीजिए, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा हम ईच ऑर्डर्ड पेयर के साथ करेंगे। तो आर इनवर्स को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर में। आर इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर 1 कामा ए लिखा हुआ है रिलेशन आर में, तो अब क्या हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए कामा 1, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे सभी के साथ दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में कितना अब हो गया, ए कामा 2, और तीसरे वाले में कितना हो गया, सी कामा 3। अगर ये ऑब्जर्व करिए आप, तो आर इनवर्स जो होगा हमारा, वो आर इनवर्स कहां से कहां तक रिलेशन होगा, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए होगा। ठीक है, आर इनवर्स हमारा कहां से कहां तक हो गया, फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। और आर हमें कहां से कहां तक दिया गया था, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन आर डिफाइंड था फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइंड हो गया। आप देख रहे हैं कि बी और ए सेट इंटरचेंज हो गया, तो बी टू ए डिफाइंड हो गया, मीन्स आर इनवर्स किसका सबसेट हो गया, आर इनवर्स सबसेट हो गया बी क्रॉस ए का। ठीक है, और अगर आर इनवर्स का डोमेन निकालिए, अगर डोमेन निकाला जाए आर इनवर्स का, तो कितना होगा, डोमेन किसी रिलेशन का निकालने का तरीका आपको बताया गया है। आर इनवर्स भी एक रिलेशन ही है, तो इसका अगर हमें निकालना है डोमेन, तो हम क्या करेंगे, ईच ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का एक सेट बनाएंगे। ईच ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बनाइए, कितना है देखिए, ए, यहाँ भी ए है और यहाँ सी है, तो आपको 2 एलिमेंट मिल गया, एक ए और एक सी। ये आपका मिल गया डोमेन ऑफ आर इनवर्स। एंड दूसरा हम क्या निकालने जा रहे हैं, रेंज ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स का रेंज क्या होगा, तो आर इनवर्स एक रिलेशन है, हम क्या करेंगे, ईच ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट का एक सेट बनाएंगे, वो हमें बताएगा रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो आर इनवर्स में ईच ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट का सेट बनाइए, यहाँ देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो हमें क्या मिल गया, 1, 2,
3। ठीक है, अगर डोमेन ऑफ आर इनवर्स को आप ऑब्जर्व करिए तो ये सेट बी का सबसेट हुआ, और ये आप देख रहे हैं सेट ए का सबसेट है, या आप कह सकते हैं सेट ए के ही इक्वल। ठीक है, ये सेट ए के इक्वल लिखिए या तो आप लिखिए सबसेट, दोनों चीजें सही है। ठीक, तो यहाँ सबसेट ना लिख करके आप इक्वल साइन ही लगा लीजिए, क्योंकि इक्वल ही मिल रहा हमें। तो हमने देखा कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स बी का सबसेट हुआ, रेंज ऑफ आर इनवर्स ये ए का सबसेट मिलेगा, यहाँ तो एक इक्वल हो गया है। और डोमेन ऑफ आर इनवर्स को अगर ऑब्जर्व करिए तो ये क्या है, रेंज ऑफ आर के इक्वल। रेंज ऑफ आर निकालिए, रेंज ऑफ आर निकालिए तो ए और सी, सेकंड कंपोनेंट का सेट बनाइए, ए कामा ए, दो बार तो लिखेंगे नहीं, ए कामा सी। ठीक है, यही हमें क्या मिल रहा है, जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स है, यही हमें क्या मिल रहा है, रेंज ऑफ आर। तो हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन आर का रेंज था, अब वो क्या हो गया है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, या कहिए डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल हो गया, रेंज ऑफ आर के इक्वल हो गया। और यहाँ पे देखिए जो रेंज ऑफ आर इनवर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर निकालिएगा तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट का आप सेट बनाएंगे 1 2 3, तो ये किसके इक्वल हो गया, डोमेन ऑफ आर के इक्वल हो गया। तो हमने देखा कि डोमेन ऑफ आर किसके इक्वल हो गया, रेंज ऑफ आर इनवर्स के, एंड रेंज ऑफ आर किसके इक्वल हो गया, डोमेन ऑफ आर इनवर्स के। तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो गए आपस में। अब हम लोग इनवर्स रिलेशन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, ए और बी दो सेट मान लेंगे, रिलेशन आर एक डिफाइन करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हम लोग अगर रिलेशन आर हमें फ्रॉम सेट ए टू सेट बी दिया हुआ है तो हम लोग आर इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, और वो आर इनवर्स क्या होगा, वो भी एक रिलेशन होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होगा, किस सेट से किस सेट तक, तो वो बी टू ए सेट हो जाएगा। आर इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। और कैसे मिलेगा हमें, ईच ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स के ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट बना देंगे, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इनवर्स ऑफ रिलेशन आर, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर ये क्या होगा, इसको पहले लिख लीजिए, डिनोट कैसे करेंगे, इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, आर टू द पावर माइनस में, आर इनवर्स। ठीक है, आर इनवर्स ये क्या होगा, इज अ रिलेशन, आर इनवर्स भी एक क्या होगा, रिलेशन, लेकिन किस सेट से किस सेट तक होगा, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए, ये बी टू ए सेट होगा रिलेशन, एंड डिफाइंड एज, इसको हमने डिफाइंड कैसे किया, आर इनवर्स को हम लिख रहे हैं सेट बुल्डर फॉर्म में। इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, आर इनवर्स में एलिमेंट आएंगे बी कामा ए टाइप के, सच दैट अगर इसका ऑर्डर रिवर्स किया जाए तो हमें कितना मिलेगा, ए कामा बी। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड बनाइए, सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट, तो ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये किसका एलिमेंट होगा, रिलेशन आर का। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनमें एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। दैट इज, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी है वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज करेंगे, बी कामा ए ऑर्डर्ड पेयर मिल गया, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, आर इनवर्स। ठीक है, ए और बी किसके एलिमेंट्स हैं, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू सेट ए है और बी बिलोंग्स टू सेट बी है आपका। और इसका कन्वर्स भी देखिए ट्रू है, अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर बी का में आर इनवर्स में है तो
इसका अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कामा बी किस में मिल जाएगा, रिलेशन आर में। अब जैसे ये आर इनवर्स हमने निकाला हुआ है, अगर आर इनवर्स का भी इनवर्स निकाला जाए, एक बार और इनवर्स निकाला जाए इसका, तो कैसे निकलेगा, आर इनवर्स का इनवर्स। फिर से हम एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर लेंगे, ए कामा 1 है ऑर्डर पेयर, तो अब ये क्या बन गया, 1 कामा ए, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट बन गया, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे ही 2 कामा ए और तीसरे में क्या हो गया, 3 कामा सी। और अगर इसको आप ऑब्जर्व करिए तो ये रिलेशन आर के ही क्या है, इक्वल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी हमें मिल गया कि रिलेशन आर का इनवर्स निकालिए एंड फिर से इनवर्स निकालिए एक बार, तो हमें सेम रिलेशन आर मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज आप लर्न रखिएगा कि अगर कोई रिलेशन आर हमें दिया हुआ है, उसका इनवर्स निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ईच एलिमेंट, ईच ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को हम रिवर्स कर लेंगे, उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट बना लेंगे एंड सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। नोट में करके कुछ चीजें लिख लीजिए। नोट में हमने एग्जांपल के थ्रू देखा पहला कि जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स है वो किसके इक्वल है। यहाँ डोमेन ऑफ आर इनवर्स पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल में हमने किया था डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ आर के इक्वल होगा। एंड सेकंड, रेंज ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा डोमेन ऑफ आर के इक्वल। डोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। एंड थर्ड, इसको भी हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू देखा कि आर इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन में हम लोगों ने डेफिनेशन देखा और एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल किया जिसमें हमें रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था। रिलेशन उसमें हमें किस में दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में। अब एक एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं इनवर्स निकालने का, और डोमेन और रेंज निकालेंगे उसमें, जिसमें हमें रिलेशन सेट बुल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। रिलेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बुल्डर फॉर्म। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। एक क्वेश्चन तो हो गया रोस्टर फॉर्म वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में है, सपोज करिए हमें एक सेट दिया हुआ है, लेट ए बी अ सेट। कैसा सेट है, आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, first 10 natural numbers and R be a relation on set A defined by, रिलेशन हमने डिफाइन किया x रिलेटेड टू y if and only x plus 2y इक्वल टू 10, ठीक है। x plus 2y इक्वल टू 10 और x और y किसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, वेयर x एंड y जो दोनों एलिमेंट्स हैं वो सेट A के एलिमेंट्स होंगे। क्यों, बिकॉज रिलेशन कहाँ पे डिफाइंड है, ऑन सेट A। तो रिलेशन ऑन सेट A डिफाइंड होने का मतलब रिलेशन है आपका फ्रॉम A टू A, ठीक है। या कहिए रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो यहाँ जो x और y होंगे, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, वो दोनों सेट A से ही आएंगे आपके। ये रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है, या इसी को दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, R इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई दोनों किसके एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स टू सेट ए। एंड रिलेशन क्या है इनके बीच, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमें रिलेशन आर डिफाइन करके दिया हुआ है, चाहे इस तरीके से लिखा हो x रिलेटेड टू y, या फिर आपको इस तरीके से दिया जा सकता है सेट बुल्डर फॉर्म में। तो हमें निकालना क्या क्या है, फाइंड, पहला चीज हमें निकालना है आर और आर इनवर्स को एक्सप्रेस करना है एज ए सेट, एज ए रोस्टर फॉर्म। एक्सप्रेस आर एंड आर इनवर्स इन रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन हो गया।
और सेकंड क्वेश्चन में फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स, एंड थर्ड फाइंड रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स। ये हमें निकालना है सब चीज, ठीक है। इसका आंसर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें रिलेशन दिया हुआ है उसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए पहले डिस्क्राइब कर दीजिए आप। गिवन जो सेट ए है हमारा वो है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं कौन कौन सा हमारा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लास्ट में 10, ठीक है। ये सेट है ए हमें दिया हुआ है, रिलेशन आर ऑन सेट ए कैसे डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज x रिलेटेड टू y if and only if x plus 2y इक्वल टू 10। ये इसी को आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 10 से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, y मीन सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। तो 2y इक्वल टू आपका आ गया 10 माइनस एक्स, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 2। y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस हो गया, तो x रिलेटेड टू y कब होगा, जब y की वैल्यू 10 माइनस एक्स अपॉन 2 होगा। और यहाँ पे जो x और y हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं, सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम R को इजीली लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर, ठीक है। तो R को हम लिखने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, डायरेक्टली लिखेंगे। अब यहाँ पे करना क्या हमें, देखिए सेट A से एक एक एलिमेंट उठा के यहाँ पे x के प्लेस पे रखना है और y की वैल्यू निकालना है। और ये हमें ध्यान रखना है कि x और y दोनों किसके एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट A के एलिमेंट्स होने चाहिए। तो x की वैल्यू देखिए 1 पुट करिए, तो यहाँ 1 अगर पुट करेंगे तो हमें कितना मिल गया, 10 माइनस 1 अपॉन 2, ये y की वैल्यू आ गया, मीन्स 9 अपॉन 2 आ गया। तो y की वैल्यू हमें 9/2 मिला है, और 9/2 हम देख रहे हैं कि अगर डिवाइड करिए तो 4.5 के इक्वल आ रहा है। ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं, तो ये आपका सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि सेट ए में हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं, तो 4 के बाद डायरेक्टली हमें मिलेगा 5। 4.5 इसमें सेट ए में नहीं है, और y और x ये हम देख रहे हैं दोनों सेट ए के ही एलिमेंट्स होने चाहिए। तो x इक्वल टू 1 के लिए हमें y की वैल्यू नहीं मिला, मीन्स 1 किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। 1 जो है वो सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं, जितने ऑड नंबर्स हैं ऐसे 3 रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा, 3, तो 10 माइनस 3 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 ये भी क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे 5 7 9 सभी 8 नंबर्स के लिए y की वैल्यू हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, मीन्स सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा y की वैल्यू। तो 1 3 5 7 और 9 ये सभी नंबर्स किसी सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो बचे कौन कौन से नंबर, 2 देखिए, 2 आप लिख सकते हैं, 2 का पेयर देखिए बनेगा, यहाँ पे x की वैल्यू 2 हो गया, यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ गया आपका 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा है आपका। तो एक पेयर मिल गया रिलेशन आर में, दूसरा पेयर। अब 4 रखिए, 4 रखने पे यहाँ 10 माइनस 4 6 हो गया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो गया। 6 रखिए, 10 माइनस 6 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करिए तो 2 हो गया। 8 पुट करिए, 10 माइनस 8 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। एंड जब 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 10 0 हो गया, और 0 हम देख रहे हैं सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन आर, ठीक है। तो रिलेशन आर हमें मिल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, आर इनवर्स। आर इनवर्स भी रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत इजी है। आर मिल गया रोस्टर फॉर्म में, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ईच ऑर्डर पेयर के फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट इंटरचेंज कर देंगे, 4 2 3 4 2 6 एंड 1। ये हमारा क्या आ गया, आर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है डोमेन ऑफ आर और डोमेन ऑफ आर इनवर्स बताइए। तो डोमेन ऑफ आर के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन आर के ईच ऑर्डर्ड पेयर का हम क्या ले लेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। तो रिलेशन आर में देखिए फर्स्ट कंपोनेंट लीजिए सभी ऑर्डर्ड पेयर का 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हो गया डोमेन ऑफ आर। एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालिए। तो आर इनवर्स के सभी फर्स्ट कंपोनेंट का सेट बना लेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये हो गया डोमेन ऑफ आर एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स। एंड लास्ट में हमसे पूछा रेंज ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालिए। तो तीसरा पॉइंट है रेंज ऑफ आर निकालो। रेंज ऑफ आर निकालने के लिए आप जानते हैं रिलेशन आर के ईच ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट लेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1। एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालना है तो आर इनवर्स के ईच ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट लेंगे 2 4 6 8। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने आर इनवर्स के बारे में पढ़ा, मींस इनवर्स रिलेशन के बारे में पढ़ा कि हम कैसे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।